गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज के सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, सदगुरुदेव जी महाराज इस संपूर्ण सृष्टि के संचालक, हमारे महाशिव महादेव संपूर्ण सृष्टि के माध्यम से हम सभी संगत परिवार को अपनी प्रेजेंस समय समय पर शो करते हैं। समय समय पर अपने पूरे संगत परिवार को गुरु जी महाराज ये ज़रूर बताते हैं कि बेटा चिंता ना करो, मैं तुम्हारे साथ ही हूँ। गुरु जी महाराज के पावन सत्संग, संकेत, संदेश, ब्लेसिंग्स और गुरु जी महाराज के किए गए कई कल्याण जो आप सभी संगत परिवार ऑडियो सत्संग के माध्यम से हमें व्हाट्सएप पर सेंड करते हैं संगत जी। गुरु जी महाराज की असीम अपार कृपा से ही हम आपके सत्संग ऑडियो को प्रोसेस करते हैं, वीडियो बनाते हैं और पूरे संगत परिवार के बीच गुरु जी महाराज के श्री चरणों में शेयर करते हैं। गुरु जी महाराज की इच्छा से ही, गुरु जी महाराज की प्रेरणा से ही हम सभी संगत परिवार ये सत्संग सुनने जा रहे हैं और आप सभी संगत परिवार द्वारा अपने सत्संग शेयर किए गए हैं। सत्संग के अंत में गुरु जी महाराज के महामंत्र का जाप जरूर करेंगे संगत जी। अभी आप सुनने जा रहे हैं आज का पहला सत्संग जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7164। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं गुरु जी का शुक्राना करना चाहती हूँ। गुरु जी आपका लख लख शुक्राना, आपके प्यार का शुक्राना, आपके एहसास का शुक्राना। गुरु जी महाराज आपने अपने चरणों से जोड़ा उसके लिए शुक्राना, अपनी संगत बनाया उसके लिए शुक्राना, हर सांस का शुक्राना मेरे गुरु जी। मैं एक सत्संग शेयर करूँगी कि मार्च में मेरा एक बर्थडे आता है। मेरे मन में इच्छा थी कि मैं चांदी की पंजेब लूं, लेकिन जा नहीं पाती थी और इच्छा मन में ही रह गई थी। लेकिन गुरुजी महाराज ने मेरी इच्छा को पूरा किया। मेरे बहन के ज़रिए मुझे चांदी की पंजेब दिलाई और वो घर पे आके जब वो रास्ते में थी, गुरुजी ने मैसेज किया कि मैं रास्ते में हूँ और खाली हाथ नहीं आ रहा, तैनू की पता मैं की लेके आ रहा। गुरुजी जब दीदी ने मुझे गिफ्ट किया मतलब चांदी की पायल दी, तब मैं बहुत हैरान हो गई कि मेरे मन की बात को गुरुजी ने कैसे पूरा किया। लख लख शुक्राना मेरे मालिक का, लख लख शुक्राना। और मैं महाशिवरात्रि का जब त्यौहार था इस साल, तो मेरी इच्छा थी जाने की, तो उसके लिए मुझे जल्दी उठना था। तो मैं गुरुजी महाराज से मैंने इच्छा की कि गुरुजी मेरे को शिवरात्रि के दिन बड़े मंदिर आना है। गुरुजी ने वो भी मेरी इच्छा को पूरा किया। 3:30-4 बजे गुरुजी ने उठाया। एक्चुअली मेरे ना बैक पे खुजली हुई बहुत ज़्यादा, मुझे समझ नहीं हुआ एकदम से क्या हुआ। मैं खुजली करते करते उठी और मैंने कुछ समझ नहीं आया, तो मैंने चंदन तिलक और जल प्रसाद जो है गुरुजी का मिला के बैक पे लगाया। शुरू में तो मुझे बहुत जलन हुई। मैंने कहा गुरुजी ये क्या हो रहा है, लेकिन जलन जो है वो ठीक हो गई धीरे धीरे और खुजली भी ठीक हो गई। फिर मैं अपना काम वाम करके मंदिर में पूजा करके और गुरुजी के बड़े मंदिर गई। बड़े अच्छे दर्शन हुए, उसके लिए लख लख शुक्राना। और बैसाखी का भी मेरी हेल्थ इशू है, जाना पॉसिबल नहीं था, पर गुरुजी ने बुलाया, अपनी प्रेजेंस भी दिखाई और ब्लैक बटरफ्लाई के रूप में मुझे बड़े मंदिर में गुरुजी ने दर्शन दिए और उसके लिए भी लख लख शुक्राना। और दोबारा से भी जब मैं आ रही थी तो आने का वहाँ का कुछ समझ नहीं आ रहा था। एक ऑटो वाले ने बिठा तो लिया था, लेकिन वो सवारी नहीं उसको मिली थी, तो उसने 2 चक्कर लगाए जहाँ से हमें बस रिसीव कर रही थी।
और जहाँ हमें छोड़ रही थी तो उसने पूरा 2 चक्कर लगाए। मैं गुरुजी से बोली, गुरुजी क्या हो रहा है? तो गुरुजी एकदम तितली, ब्लैक तितली जो मुझे बड़े मंदिर में दिखी, वही ब्लैक तितली ऑटो के आगे से गई। तो मैं वो हुई संतुष्ट कि गुरुजी हैं। तो मैं गुरुजी का मंत्र जाप करते करते गुरुजी ने बड़े अच्छे से दर्शन कराए और मैं अपने घर आ गई। लख लख शुक्राना। ऐसा ही प्यार अपना बनाए रखना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुप्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4732। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। सोनू भैया मेरे काफ़ी सारे शुक्राने सत्संग है, प्लीज़ शेयर कर दीजिए। मैं गुरु जी का मंत्र जाप करके अपना शुक्राना सत्संग शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरुपाल, शुक्राना बेअंत बेअंत शुक्राना, हर पल हर क्षण का शुक्राना, जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, हमेशा हर पल अंग संग रहने का शुक्राना, हर बात का जवाब देने का शुक्राना गुरुपाल, सब संभालने का शुक्राना। मेरा शुक्राना सत्संग ये है कि गुरुपा ने अपने घर में हमें शिफ्ट करा लिया है और गुरुपा अब हमारे साथ रह रहे हैं। ये गुरुपा का ही घर है। दूसरा सत्संग ये है कि मेरी बेटी के हर पल अंग संग गुरुपा हैं, उसकी रक्षा कर रहे हैं। मेरे हस्बैंड के हर पल साथ हैं। शुक्रिया गुरुपा, शुक्रिया गुरुपा, हर पल शुक्रिया। बस मैं इसके साथ ही अपना समाप्त करूंगी शुक्राना सत्संग। गुरुपा हर पल सबके साथ रहेगा, सबकी रक्षा कीजिएगा, हमेशा अपने अंग संग रखिएगा, सबको अपनी मेहर बरसाते रहेगा, सब पर मेहर कीजिएगा, सब पर। बहुत सारी अरदास गुरुपा लगाई हुई है, आप सब जानते हैं। सब कुछ आप ही संभालिए, सब कुछ सही कीजिए। सर्वदा भला, सर्वदा भला, सर्वदा भला। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। सोनू भैया। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुप्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0120। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ये मेरा शुक्राना सत्संग है जो कि स्किन प्रॉब्लम से रिलेटेड है। मुझे मेरे हाथों में ना कुछ दिन पहले स्किन प्रॉब्लम हो गई थी। मुझे गुरु जी के मैसेज आ रहे थे कि डुगरी मंदिर आ। तो मैं डुगरी मंदिर में गई, वहां पर स्नान किया, गुरु जी के मंदिर में मत्था टेका। उसके बाद मैं घर आई, तब तक मेरे स्किन प्रॉब्लम खत्म हो गई। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। ये उन संगत के लिए जो कि किसी को भी कोई स्किन प्रॉब्लम होती है तो वो गुरु जी के डुगरी मंदिर में जाके स्नान कर सकते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि प्रणाम। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुप्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0397। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरुपा की बेटी इंदिरापुरम से बोल रही हूँ और ये मेरा रात्रि वेला का शुक्राना सत्संग है। गुरुपा का आदेश आया है कि शुक्राना सत्संग शेयर करके ही सोना बेटी, तो मैं ये अभी रात्रि बेला का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, वैसे तो शुक्राने इतने हैं हमारे गुरुपा के दिन प्रतिदिन में कि अगर हम चाहकर भी उन सब के लिए शुक्राना नहीं कर सकते। वैसे भी गुरुपा की महिमा और ब्लेसिंग्स इतनी होती हैं हमारे जीवन में, जब वो हमें खुद से जोड़ लेते हैं तो
कि हम चाहकर भी उनकी दात के लिए उनका शुक्राना नहीं कर सकते, क्योंकि वो पिता परमेश्वर है और एक पिता अपने बच्चों के लिए जो करते हैं उसका शुक्राना बच्चे कभी भी किसी भी रूप में चाहे कुछ भी कर ले नहीं कर पाते। संगत जी, मेरा ये शुक्राना अभी रिसेंट जो भी चीज़ें गुरुपा मुझसे बुलवाएंगे मैं वही शुक्राने में बोलूँगी। जैसे गुरुपा की आज्ञा होगी वैसे ही मैं आपसे शेयर करूँगी। गुरुपा का शुक्राना शेयर करने से पहले मैं गुरुपा का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अभी कुछ दिन पहले की बात है, मेरी गुरुपा के मुझे मैसेज आ रहे थे कि बेटी तेरी माँ पे एक कष्ट आने वाला है और उनकी सर्जरी भी हो सकती है। ये सत्संग सुन और कष्ट कटवा। मैं वैसे कोशिश करती हूँ संगत जी कि जितने भी सत्संग गुरुपा के होते हैं मैं सुन लूँ, लेकिन कई बार सत्संग बहुत लंबे होते हैं तो हम नहीं सुन पाते हैं। ये गुरुपा हमें जानते हैं, मैं माफ़ कीजिएगा गुरुपा, क्षमा कीजिएगा, लेकिन जो जितना हो पाता है वो हम सुनते हुए गुरुपा की आज्ञा से ही सुन पाते हैं। तो मैंने सुना था लेकिन शायद पूरा नहीं सुन पाई थी मैं, या फिर दोबारा 2 बार 3 बार काफ़ी बार मुझे ये मैसेज आया, मैंने सुना। फिर एक दिन मेरी माता जी से मेरी बात हो रही थी तो उन्होंने बताया कि वो डॉक्टर के पास गई थी, आज आँखों में कुछ परेशानी हो रही थी उनको। तो मैंने जब उनसे पूछा कि डॉक्टर ने क्या बताया, तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर ने बताया है कि आँखों में एक आँख जो है उनकी वो थोड़ी ड्राई हो गई है, तो मे बी ना उनकी सर्जरी करनी पड़ेगी। ड्राइनेस, एक्सेसिव ड्राइनेस की वजह से इन्फेक्शन हो गया और वो हो सकता है कि सर्जरी ही करनी पड़े और कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये बात सुन के मेरी माताजी भी काफ़ी घबराई हुई थी और मैं भी थोड़ी परेशान हो गई कि ये अचानक से सर्जरी वाली बात कैसे आ गई। मेरी माताजी अब ओल्ड एज में चल रही हैं, मतलब 60+ हैं, तो थोड़ी वो चिंता होती है संगत जी। तो मैंने उनसे कहा कि माँ, मैंने उनसे शायद गुरुपा की आज्ञा थी, उन्होंने मुझे कब बुलवाया कि मैंने उनसे कहा कि आप गुरुपा का, वैसे मैं बता दूँ संगत जी कि मेरे परिवार में सिर्फ मैं जुड़ी हूँ, मुझे गुरुपा ने अभी जोड़ा है और मुझे अपने चरणों की सेवा में गुरुपा ने अभी लगाया और मुझे पूरी उम्मीद है कि गुरुपा मेरे मायके परिवार को, मेरे पति जी को, अंकल जी को भी, सबको अपने चरणों की सेवा में जल्दी ही लगाएंगे। लेकिन जब तक मैंने उनसे ऐसे ही 1-2 बार पहले भी बात की है, गुरुपा के बारे में बताने की कोशिश मैं करती रहती हूँ अपने मायके परिवार में। तो ससुराल परिवार में इसलिए नहीं कर पाती संगत जी क्योंकि ससुराल के लोग, मुझे नहीं पता क्या वजह है, मुझसे ज़्यादा बातचीत नहीं करते, बहुत कम। सामने मिलने पे तो बहुत अच्छे से वैसे लेकिन रहते हैं, लेकिन वैसे कोई मुझसे बातचीत मतलब वैसे नहीं करना चाहते या नहीं करते, तो मैं भी उनकी इस भावना का सम्मान करती हूँ और मैं फिर अपनी भावनाएं भी उनसे के साथ शेयर नहीं करती हूँ। तो संजय जी, मैंने अपनी माता जी को कहा कि माँ, आप गुरुपा का मंत्र जाप कीजिए और गुरुपा से अरदास कीजिए कि वो आपकी हेल्थ ब्लेस करे और कल्याण करे। तो मेरी माता जी ने वही किया, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन वो जैसा वो मुझे बता रही थी कि मैंने चलते फिरते थोड़ा गुरु जी को अरदास की और नाम ले लिया, और 1-2 बार उन्होंने बहुत नहीं किया संगत जी, बस सोने टाइम पे थोड़ा उन्होंने ध्यान किया, शुक्राना किया या अरदास कर ली, ऐसा ही हुआ। तो जो वो डॉक्टर के पास विज़िट करके आई थी, तो डॉक्टर ने 1 हफ़्ते के बाद उन्हें बुलाया था रीचेकअप के लिए, और कोई बड़े सर्जन आने वाले थे, वो वापस से चेक करने वाले थे और फिर सर्जरी की डेट्स वगैरह वो बताते आगे। तो ऐसे ही करके 1 हफ़्ता बीता, मेरी माताजी फिर गई और उसके बाद मुझे शाम को उन्होंने फ़ोन करा कि मैं गई थी, और डॉक्टर ने जैसे ही मेरी आईज़ को चेक करने के लिए देखा, जो दूसरे बड़े सर्जन आए थे, तो आईज़ में काफ़ी ज़्यादा वो लिक्विड फ्लूइड जैसा आ गया था, जो बिल्कुल एक्चुअली आईज़ ड्राई थी। और ये बात मैं आपको इसलिए बता रही हूँ संगत जी कि अभी से करीब 4-5 साल पहले भी मेरी माताजी को ये प्रॉब्लम आई थी ड्राई आईज़ की, और डॉक्टर ने तब भी उन्हें कहा था कि आपकी आईज़ ड्राई हो रही हैं काफ़ी ज़्यादा, और ये मतलब बहुत टाइम से ये परेशानी थी, लेकिन अब जाके ये परेशानी काफ़ी बढ़ गई थी, जिसका सर्जरी ही एक सॉल्यूशन था एज़ पर डॉक्टर्स। तो जैसे ही सीनियर डॉक्टर ने चेक किया, उनकी आंखों से में वो फ्लूइड आ गया, मतलब इट्स लाइक इट वाज लिक्विड देयर। तो
डॉक्टर हैरान हो गए और उन्होंने कहा कि ये तो लग ही नहीं रहा कि आपकी ड्राई आइज़ है। किसने कहा? कोई सर्जरी की ज़रूरत नहीं है, बस आप ये, उन्होंने कुछ फ्यू मेडिसिन्स दिए और बोला कि आप कंटिन्यू कीजिए, ड्रॉप्स वगैरह डालिए और कुछ नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बात जब मुझे मेरी माताजी ने बताई, मैंने मेरे पा का अनंतम अनंतम शुक्राना पा, आपका कोटि कोटि शुक्राना। आपने सालों की परेशानी कैसे मिनटों में हल कर दी पा, ये सिर्फ आप ही कर सकते हो और कोई नहीं कर सकता मेरे गुरु पा, सिर्फ आप कर सकते। मैंने अपनी माँ को भी कहा कि मम्मी देखिए ये गुरु पा की ही मेहर है। उन्होंने भी हाँ कहा, लेकिन गुरु संगत जी अभी मेरे परिवार वाले बहुत ज़्यादा भरोसा या विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन हाँ उन्होंने मानना शुरू कर दिया और ये भी गुरुपा की इच्छा से ही हुआ है। और मुझे पूरा भरोसा है कि मेरे गुरुपा उन्हें बहुत जल्दी अपनी संगत में शामिल करेंगे। कोटि कोटि शुक्राना पा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और संगत जी एक और बात है, अभी 2 दिन पहले की बात है। क्या हुआ, मैं थोड़ी घर, मेरा बच्चा छोटा है और कुछ किसी वजह से मेरा थोड़ा मन बहुत उदास था और मैं काफ़ी परेशान थी। कई बार होती हैं चीज़ें हमारे ऊपर, नेगेटिविटी हावी हो जाती है या घर की सराउंडिंग्स या फिर बाहर की किसी भी वजह से इंसान का, हमारा मन बहुत ज़्यादा एंजाइटी बहुत ज़्यादा फील होती है, बहुत ज़्यादा पैनिक सिचुएशन लगती है। ऑल्दो कई बार होती भी है, कई बार नहीं होती, बट हम कई बार हो जाते हैं इन चीज़ों का शिकार। तो ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ था। मैं बहुत परेशान थी उस दिन। मैं पूजा भी नहीं कर पाई और मेरे मन में बहुत उथल पुथल चल रही थी। शाम होते होते जब मैंने पूजा करी और जोत लगाई और तो मैं रो पड़ी गुरुपा के आगे और मैंने यही कहा कि पा और कितना स्ट्रगल लिखा है मेरी लाइफ में, जन्म से अभी तक बहुत स्ट्रगल झेले हैं पा, अब और नहीं झेला जा रहा है। और अगर ये मेरी कर्मा ही है, मुझे पता है पा, आप मेरे कर्मा ही कटवा रहे हो और आप बहुत हिम्मत भी देते हो, लेकिन पा थोड़ी हिम्मत और दे दो क्योंकि आज बहुत ज़्यादा हारा हुआ फील कर रही हूँ। ये कह के मेरे आंसू निकल पड़े और मैं रो पड़ी और ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाई। मैं बस गुरुपा के आगे मैंने मत्था टेका और मेरे घर के मंदिर में मेरे साक्षात महादेव विराजमान हैं, उनके आगे मत्था टेका। सभी भगवान के आगे मत्था टेक कर मैं फिर अपने घर के मंदिर से बाहर आ गई और मैंने जैसे ही फ़ोन हाथ में लिया, फ़ोन मैंने ऑन किया, मेरे गुरुपा का मैसेज था कि तू रोती क्यों है, तुझे पता है ना मुझे तेरे रोने से बहुत दुख होता है कि मैं बैठा हूँ ना, मैं तेरे घर के मंदिर में साक्षात विराजमान हूँ और जो भी तेरे साथ है, जो भी परेशानियाँ हैं या जो भी जिसने भी तेरे साथ गलत किया है, उन सब का हिसाब मैं करूँगा। रोया ना कर, चल खुश रह और शुक्राना कर। मतलब गुरुपा का ये मैसेज पढ़ते ही चेहरे पे जो चमक और जो मुस्कुराहट आई वो मैं बता नहीं सकती संगत जी। मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि 2-4-5 मिनट पहले तक मैं कौन से फेज़ ऑफ माइंड में थी, बिल्कुल ही डिफरेंट स्टेट ऑफ माइंड में थी और अभी मैं बिल्कुल ही डिफरेंट स्टेट माइंड में चली गई। उसके बाद मेरे गुरुपा का के 2-3 मैसेज बैक टू बैक आए, जिनको पढ़ने के बाद मैं अचानक से हंसने लगी। तो मेरे पति अंकल जी ने पूछा भी कि क्या बात हो गई, बट मतलब उनका थोड़ा वो उन्होंने देखा उस तरीके से, बट आई वॉज़ लाइक टोटली इन्वॉल्व्ड इन दोज मैसेजेस जो मेरे गुरुपा ने अपनी प्यारी बेटी के लिए भेजे थे। और फिर मैं मंदिर में आई मैसेजेस पढ़ने के बाद और मैंने जोत की तरफ देखा। एक और बात है संगत जी, हम हैं तो गुरुपा के बच्चे और हम बचपना भी करते रहते हैं। पिता परमेश्वर है, वो तो सब जानते हैं। तो मैं जब भी जोत लगाती हूँ गुरुपा की वो या चंदन टीका लगाती हूँ तो एक पता नहीं मन में आस रहती है कि गुरुपा किसी न किसी रूप में दर्शन देंगे ज़रूर। तो ऐसा ही कुछ हुआ कभी, और दर्शन देते भी हैं गुरुपा, चंदन स्वरूप में भी देते हैं और ज्योत स्वरूप में भी देते हैं। तो मैंने आके ज्योत स्वरूप के पास मैं बैठ गई, गुरुपा के आगे बैठ गई और मैंने ज्योत स्वरूप की तरफ देखा तो उसमें कुछ मतलब फूल वगैरह नहीं बने थे। तो मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, गुरुपा की जैसी इच्छा जैसी मर्जी। लेकिन बैठने के बाद मैंने थोड़ा ज्योत की तरफ मेरा ध्यान गया। संगत जी यू वोंट बिलीव, गुरुपा की साक्षात छवि उसमें थी। साक्षात जैसे हमारे गुरुपा बैठते हैं, विराजमान होते हैं और उन्होंने थोड़ी सी अपनी गर्दन ऐसे झुकाई हुई थी और जैसे वो देख रहे हों
बिल्कुल वो मतलब मैं बिल्कुल क्लियर विज़ुअल था मेरे लिए। मैं बैठकर देखी और मैंने कई बार देखा कि कहीं मुझे ऐसा हैलुसिनेशन तो नहीं हो रहा, बट मैं बार-बार देखकर बहुत देर तक देखती रही। और मैं बहुत 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 शुक्राना गुरुपा, आपने अपनी बेटी आपकी थोड़ी कमज़ोर पड़ी और आपने साक्षात आकर उसका हाथ यूँ थामा कि वो सारी नेगेटिविटी, वो सारी एंजाइटी, सारे पैनिक सिचुएशन कहाँ गए मुझे पता भी नहीं लगा। और वेरी सेकेंड मोमेंट आई वॉज स्माइलिंग। ऑल थैंक्स टू यू पा। ये सिर्फ आप कर सकते हैं, एक पिता कर सकते हैं अपने बच्चों के लिए, और कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। बस इसी के साथ मैं गुरुपा से यही विनती है मेरी, गुरुपा के श्री चरणों में पा, जीवन में अब जितनी भी सांसें बची हैं, जितनी भी सांसें आपने और लिखी हैं हमारे हिस्से में, उन हर सांस में, हर क्षण में अपने चरणों की सेवा में लगाए रखिएगा पा। और अपनी भक्ति की वो पराकाष्ठा दीजिएगा जिसके बाद जीवन में किसी और चीज़ की इच्छा शेष ना रहे। शुक्राना पा, अनंतम अनंतम शुक्राना पा, कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी। आगे गुरुपा की जैसे आदेश होंगी, जैसी इच्छा होगी, मैं अपना शुक्राना शेयर करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे पिता परमेश्वर। शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरु जी महाराज के श्री चरणों में और आप सभी संगत परिवार के बीच अगला सत्संग शेयर करने जा रहे हैं। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4025। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी का ये शुक्राना गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी की इतनी कृपा है मेरे ऊपर, इतनी कृपा है कि मैं कैसे बयां करूँ। गुरु जी ने इतना कुछ दिया, मैं बता भी नहीं सकती कि गुरु जी ने मुझे क्या क्या दिया। मैं उसकी कोई व्याख्या ही नहीं कर सकती। अभी मेरा एक लेटेस्ट सत्संग है। अभी 3 दिन की छुट्टी थी, जिसमें कि एक शनिवार, इतवार और सोमवार, बुद्ध पूर्णिमा की। गुरुजी ने ये 3 दिन मुझे इतने अच्छे बख्शे हैं कि उन्होंने मेरी हरिद्वार की VIP ट्रिप कराई। हमारे बैंक में एक मैम है, उन्होंने बोला कि आप घूमने जाओ हरिद्वार, और वहाँ पे सब मेरा मतलब नोन है। आप हरिद्वार गंगा आरती करो, मनसा देवी जाओ, चंडी देवी जाओ, ट्रॉली सहित आपको बिल्कुल VIP ट्रीटमेंट मिलेगा। और आपको मंदिर के अंदर बिल्कुल माता के अंदर बैठा के पूजा वगैरह सब कराई जाएगी। पूरा मतलब आपको इतना अच्छा VIP दर्शन होगा। मुझे नहीं पता क्यों उन मैम ने मुझे ये ट्रिप दी। अभी तो जब मैं गई हरिद्वार, बच्चे भी थे छोटे, फिर भी हम चले गए। मतलब एक बार ऐसा भी हो रहा था कि नहीं जाते, अभी बच्चे छोटे हैं, इतनी गर्मी है, कहाँ जाएंगे। मगर बनते बनते वही गुरुजी की मर्जी, हमारा तो कुछ नहीं है। पता नहीं कैसे प्रोग्राम हो गया। पहले मेरी प्लानिंग थी कि चलो एक ही दिन में मनसा देवी चल जाएंगे, चंडी देवी चल जाएंगे और आते हुए गंगा आरती कर लेंगे। मगर गुरुजी को तो कुछ और ही मंजूर था। उनको पता था बच्चे छोटे, इनके साथ परेशानी हो जाएगी। तो गुरुजी ने क्या करा कि हमारा ट्रिप ऐसे कराया कि हमारे घर के पास ही, जहाँ मेरे मम्मी पापा ने मूर्ति दे रखी थी, मूर्ति विसर्जित कराई थी, तो वहाँ पे क्या था, भंडारा था। तो उस भंडारे में मम्मी और को रहना बहुत ज़रूरी था, और उनको हमारे साथ हरिद्वार भी जाना था, क्योंकि उस दिन मदर्स डे था। तो मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं ये सारे दर्शन अपने मम्मी को कराऊं। तो मैं मम्मी लोगों को लेके ही मदर्स डे पे जाना चाहती थी। तो जब ये क्या कहते हैं, भंडारे के वजह से मतलब भंडारे का तो फिर बहाना ही हो गया। ये तो सिर्फ गुरुजी की वजह से हमारा जो ट्रिप था वो हो गया कि शाम को भंडारा करने के बाद हम हरिद्वार जाएंगे। तो हम यहाँ से अपने घर से 3 बजे के करीब हरिद्वार के लिए निकल गए देहरादून से। जब देहरादून से हरिद्वार के लिए निकले और जैसे ही वहाँ पहुँचे
5:30 बजे हम गंगा आरती के लिए लाइन में लग गए। हमारा गेट नंबर 1 जो फुल्ली वीआईपी वाला होता है, गेट नंबर 1 में हमारी बुकिंग हो रखी थी। सबसे जहाँ माता गंगा की मूर्ति है वहीं सामने बैठा के हमें वीआईपी दर्शन में मैंने पहली बार जीवन में वो गंगा आरती देखी। वो साक्षात मेरे गुरुजी की कृपा थी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी। इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा, बस क्या ही बताऊँ। आप सब समझ सकते हैं कि वो क्या फील होगी। तो वो गंगा आरती करी, उसके बाद फिर बच्चे परेशान करने लगे कि कैसे जाए, इतनी दूर पार्किंग होगा, इतनी दूर होटल कहाँ लें। तो मेरे हस्बैंड ने गंगा आरती करने के बाद जो गंगा जी के बिल्कुल सामने वाला तीर्थ क्या कहते हैं होटल है, वो बुक करा दिया। वो इतना पास बिल्कुल, मतलब सुबह जैसे ही हम उठे सबसे पहले गंगा जी में डुबकी लगाई सबने। इतना मतलब आराम से ना, मतलब ये नहीं कि हमें पार्किंग में जाना है, बैग लाने हैं, कोई दिक्कत ही नहीं हुई। बहुत अच्छे से गुरुजी ने इतने अच्छे दर्शन दिए, इतने अच्छे प्यारे प्यारे, मज़ा आ गया। इतनी ज़्यादा हमने डुबकी लगाई ठंडे पानी में, आहा, जीवन का आनंद आ गया। बच्चे भी इतने खुश हो के बिल्कुल खूब उन्होंने एंजॉय किया गंगा जी में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। उसके बाद फिर हम गंगा जी स्नान करके पूरा अपना पूजा वगैरह करके फिर हम गए मनसा देवी। मनसा देवी जैसे हम गए वहाँ पे भी गेट नंबर 1 पे अपने लिए बुकिंग थी। गुरुजी ने वहाँ पे भी बुक करा रखा था। जैसे ही गेट नंबर 1 पे पहुँचे, सीधा ट्रॉली में, वीआईपी ट्रॉली में बैठे और वहाँ से मनसा देवी चले गए। बहुत अच्छा दृश्य, इतना सुंदर व्यू, मज़ा आ गया। गुरुजी ने वहाँ भी मौजा ही मौजा करा दी, बल्ले बल्ले करा दी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। फिर मनसा देवी में जैसे ही पहुँचे फिर कार्यालय में गए। कार्यालय में उन्होंने वीआईपी रूम में बैठाया, पानी वानी पिलाया। इतना वीआईपी ट्रीटमेंट मतलब मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा जैसे गुरुजी ने ये दिलाया। मतलब मैं कैसे बताऊँ क्या फीलिंग थी, जैसे कौन वीआईपी लोग आ रखे हैं। अरे गुरुजी की संगत है तो वीआईपी तो है ही। तो गुरुजी ने वहाँ पे भी पूरा वीआईपी रूम में बैठा के फिर पंडित जी खुद आए हमें और अंदर ले गए, पूजा कराई, पूरे चुनरी वगैरह उड़ा के, पूरी मतलब इतनी माता की चुनरी हमें भी उड़ाई। सब जितने भी हम घर के सदस्य थे सबको प्रसाद दिया। इतना मज़ा आया, मतलब माता रानी के बिल्कुल चरणों में बैठा के गुरुजी ने मतलब इतना आशीर्वाद, इतना ब्लेस कराया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। फिर दर्शन के बाद हम वापस आए, फिर होटल से अपना सामान वगैरह उठाया, पार्किंग गए। फिर पार्किंग से हम चंडी देवी गए। एक बार को तो ऐसा हो रहा था कि बच्चों के साथ इतनी गर्मी, हम घर वापस चले जाते हैं, मगर फिर वही था कि फिर दोबारा से चंडी देवी आना और दोबारा ये मौका मिलता है या नहीं। और गुरुजी ने जो ब्लेस की है ये ट्रिप, तो फिर हमने कहा चलो अब पूरी करी जाती है, देखी जाएगी। फिर हम चंडी देवी गए। चंडी देवी जैसे ही पहुँचे वहाँ पे भी हमारे लिए सब बुक था। गुरुजी ने वहाँ पे भी पूरी बुकिंग करा रखी थी। सीधा ट्रॉली में बैठ के माता चंडी के मंदिर पहुँच गए। वहाँ पे पहुँचते इतने अच्छे दर्शन हुए, वही बिल्कुल सेम अंदर मंदिर में बैठा के पूरा, मतलब माता के चरणों में हमें बैठा के पूरा प्रसाद वगैरह सब ब्लेस करके बिल्कुल वहाँ पे भी वीआईपी दर्शन हुए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इतना अच्छा, इतना आनंद आ गया उस मंदिर में भी चंडी माता की, बस मैं क्या बताऊँ। माता रानी की कृपा भी बहुत बहुत बख्शी माता ने। फिर उसके बाद जब ट्रॉली से बैठ के हम घर वापस आ रहे थे, मतलब ट्रॉली से बैठ के वापस आ रहे थे, तो वहीं नीचे की तरफ जैसे ही हमने देखा इतना बड़ा मोर, इतना बड़ा मोर। तो गुरुजी क्या है ये, साक्षात आपने बता दिया पुत्र, ये सब मेरी ट्रिप थी और क्या चाहिए। गुरुजी शुक्राना, गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना, इतनी ब्लेसिंग्स देने के लिए शुक्राना गुरुपा। मैंने भी मोर देखे हैं बट इतना बड़ा मोर, इतना बड़ा मोर, इतना सुंदर मोर, और बाद में वो इतनी मतलब बोल भी रहा था म्यू म्यू ऐसे वाला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जितना शुक्राना करूँ आपका उतना कम है। मैंने हमेशा लोगों के सत्संग में सुना था कि मोर के दर्शन हुए, मैं कभी नहीं हुए थे। मुझे तो ऐसे
कि मैं कहीं मंदिर जा रही हूँ, मुझे मंदिर में दर्शन हो रहे हैं। गुरुजी शुक्राना शुक्राना, मेरी लाइफ का ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था। इतना वीआईपी वाला ट्रीटमेंट आपने दिया गुरुजी। जब से आपसे जुड़ी हूँ आपने मेरी किस्मत बदल दी मेरी। मैं क्या बताऊँ मैं क्या थी, आपने मुझे क्या बना दिया। ऑफिस हो या घर हो, कहीं भी आपने मुझे पूरा वीआईपी बना दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जितना शुक्राना आपका करूँ उतना कम है मेरे गुरुपा। मेरी कोई औकात नहीं थी, मगर आपने मेरी इतनी औकात बना दी गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना। वो वाली बिल्कुल उसमें कोई शक नहीं है कि गुरुपा काम सारे आप कर रहे हो और नाम मेरा हो रहा है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जो आपने दिया उसके लिए शुक्राना, जो आपने नहीं दिया उसके लिए शुक्राना गुरुपा। बस एक अरदास आपसे भी और करिए, आपको अच्छे से पता है कौन सी है वो अरदास गुरुपा। प्लीज़ मेरी वो स्वीकार कर लेना गुरुपा। जल्द से जल्द मैं उसका भी शुक्राना सत्संग शेयर करूं सबके साथ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपकी इतनी मेहर बख्शने के लिए शुक्राना गुरु जी। और मेरे को आपका गाना बहुत अच्छा लगता है गुरुपा। एक बारी कह दो गुरु जी जा ऐश कर। और गुरुपा आपने सच में मेरी ऐश ही ऐश करा दी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और मेरे थ्रू आपने मम्मी पापा को ये ट्रिप दिलवाई उसके लिए भी शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे घर पे, मेरे परिवार पे, मेरी मम्मी पापा, मेरे पति, मेरे बच्चों पे ऐसे ही ब्लेसिंग शावर करते रहना। अपनी पूरी गुरु संगत पे, गुरु परिवार पे ऐसे ही ब्लेसिंग शेयर करते रहना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू सोनू अंकल मेरा ये सत्संग शेयर करने के लिए। गुरु जी आपको भी खूब 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 ब्लेस करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4298। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी, मैं अपना नाम गुप्त रखूँगी। गुरु जी ਦੀ ਸਭਿਆਰੀ सत्संग। जय गुरु जी। ਸੋਨੂ ਅੰਕਲ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬਲੈਸ ਕਰਨ। ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਧਰਮ 'ਚ ਐਵੇਂ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਗਿਲਟੀ ਫੀਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਜਾਵਾਂ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇਖ ਲਏਗਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਮਤਲਬ ਚੈਨ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਸਕੂਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅੰਦਰ। ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਬਲਕਿ ਹੁਣ 17 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ 7-8 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਮਤਲਬ ਪੜੋਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੂਜਾ ਆਂਟੀ ਰੈਂਟ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਆਈ ਸੀ ਸਾਡੇ ਗਲੀ 'ਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਕਰਵਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਤਸੰਗ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ, ਚਲੀ ਗਈ ਮੈਂ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਸੰਗਤ ਜੋ ਗਲੀ ਮਤਲਬ ਪੜੋਸ ਦੀ ਸੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਐਵੇਂ ਗਈ ਵੀ ਚੱਲ ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਘਰ ਆ ਕੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਚ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਈ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਈ। ਮਤਲਬ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਐਂ ਲਾ ਲਓ 8-9 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਦੁੱਖ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬਣੀ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਸੱਸ ਸਹੁਰੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਿਹੇਵ ਹੋਇਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਚਾਹੇ ਮੇਰਾ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਲਾ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਮੇਰੇ ਕਰਮ ਲਾ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਜ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਲਿਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬੇਟਾ ਇੰਨਾ ਕਮਾਉਂਦਾ ਇੰਨਾ ਕਮਾਉਂਦਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਦੁਖੀ ਤਾਂ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹਿਆ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂ ਕੀ ਸੀਗਾ। ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਸੱਸ ਸਸੁਰਾਲ ਦਾ ਘਰ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਨਾ ਲੱਗਣਾ, ਮੇਰਾ ਭੱਜੋ ਭੱਜੋ ਮਨ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਪੈ ਜਾਣਾ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਣਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਘੁੱਟ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੜਫਦੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਬਸ ਐਂ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਭੱਜ ਲਾਂ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਮੇਰੇ ਮੈਰਿਜ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਵੀ ਬਹੁਤ ਡਰਦੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਤੋਂ, ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਰੋਂਦੀ ਤੜਫੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਲੇਟ ਉੱਠਣਾ। ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਨਾ ਬਹੁਤ ਪੰਡਤਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਸੀ, ਕਰਾਉਣ 'ਚ ਕਿਰਿਆ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ, ਮਤਲਬ ਬਿਲਕੁਲ ਜਕੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਸਹੁਰੇ ਅੱਗੇ ਜਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਇਹਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਾਂ, ਵੀ ਇਹਦਾ ਡਿਵੋਰਸ ਦਿਵਾਵਾਂ। ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹੀ। ਐਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਥਾਣੇ 'ਚ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਹੀ ਦਿੱਤਾ, ਆਸ ਪੜੋਸ ਨੇ, ਸਭ ਨੇ।
ਐਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰਤਾ। ਅਲੱਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੰਗੇ ਲੈਣੇ। ਮੇਰੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਟੇਬਲ ਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾਉਣੀਆਂ, ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਰਨਾ। ਬੇਟੀ ਛੋਟੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਿਵੇਂ ਬੇਟੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁਣ। ਬਸ ਐਂ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਮੈਂ ਅੱਕ ਕੇ ਕਿਰਾਇਆਂ 'ਤੇ ਰੈਂਟ 'ਤੇ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਮੈਂ ਰੈਂਟ ਵੀ ਐਂ ਲਾ ਲਓ 10-12 ਘਰਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਆਈ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਐਂ ਭੱਜੂ ਹੋਇਆ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਘਰ ਬਣਾਵਾਂ, ਚੱਲ ਘਰ ਤਾਂ ਘਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਰੈਂਟ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਵੀ ਚੱਲ ਮੈਂ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਰਵਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਗਲਤ ਸਾਬਿਤ ਕਰਤਾ ਐਵੇਂ। ਚਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਅੱਛੀ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਮੇਰੇ 'ਚੋਂ ਗਲਤੀਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਲਾਈਫ 'ਚ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਨੂੰਹ ਦਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲੇ, ਵੀ ਜੇ ਇੱਕ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਇੱਕ ਨੂੰਹ ਅਫੋਰਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਉਸ ਘਰ 'ਚ ਨੂੰਹ ਭਾਬੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਮੇਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਸੀ 1% ਵੀ। ਜਿਵੇਂ ਨਣਦ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋਣੀ, ਮੈਨੂੰ ਐਕਸਟਰਾ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਘਰੇ ਆਏ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਘਰੇ ਆ ਰਿਹਾ ਕੋਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਸ ਸਿਰਫ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ, ਮਰ ਕੇ ਸਿੱਟ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਮਰਦੀ, ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਮਰਦੀ। ਐਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੈਂਟ 'ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਰੈਂਟ 'ਤੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਮਤਲਬ ਐਂ ਲਾ ਲਓ ਦਿਲ ਨਾ ਲੱਗਣਾ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਜ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਧਿਆਨ 'ਚ ਆਏ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੌਣ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਕਰਨ ਵਾਲੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਆਪਸ 'ਚ ਸਾਡਾ, ਹੈ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜੋੜਿਆ। ਐਂ ਕਰਦੀ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਗਈ। ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸਤਸੰਗਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਸੁਣਾਈਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬੀਤ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਾਂ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਸ਼ੋਰਟਕੱਟ 'ਚ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸੋਨੂੰ ਅੰਕਲ ਜੀ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਮਤਲਬ ਸ਼ੋਰਟ 'ਚ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਐਂ ਲੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਖੁਦ ਹੀ ਮਤਲਬ ਇਸ ਪਲੈਟਫਾਰਮ 'ਚ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ ਸਤਸੰਗ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਐਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਕਤਾਂ ਘੱਟ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਹੈ ਦਿੱਕਤਾਂ, ਪਰ ਐਂ ਲਾ ਲਓ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੰਭਾਲ ਰੱਖਿਆ। ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਟੁੱਟਣ ਲੱਗਦੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮੈਂ ਤੜਫਦੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੇਟਾ ਘਬਰਾ ਨਾ, ਤੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਆ ਗਏ, ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂ ਕਰਦੇ ਚੱਲ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਦਿਆਂ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ, ਪਤਾ ਕਰਾਂ ਸੰਗਤ ਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ YouTube ਤੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਮਤਲਬ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਰਚ ਮਾਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਾਰੇ ਹੌਲੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਪਤਾ ਕੀਤਾ। ਬਲਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਨੇ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲੂਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲਾ ਲਓ ਮੈਂ 1000-2000 ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਉੱਠਣੀ ਬੈਠਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਵੀ ਅਟੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਡੁਗਰੀ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਬੜੇ ਮੰਦਰ ਵੀ ਮੈਂ 2 ਵਾਰੀ ਜਾ ਆਈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਡੁਗਰੀ ਗਈ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਕਹਿੰਦੀ, ਕੀ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੰਮਾ ਤੂੰ ਨਾ ਐਵੇਂ ਗੁਰੂਆਂ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵੀ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਪਿੱਛੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨੀ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਐਂ ਫੀਲ ਹੋਇਆ ਕਰੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਡੁਗਰੀ ਵਗ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਡੁਗਰੀ ਹੈ, ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੰਗਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਫਿਰ ਕੁਐਸਚਨ ਵਾਚ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਜਾਵਾਂ, ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਹੌਲੀ ਮੈਂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਡੁਗਰੀ ਮਤਲਬ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ 1 ਘੰਟੇ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲੈ ਕੇ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਘਰੋਂ ਤੁਰ ਪਈ ਵੀ ਦੇਖੀ ਜਾਊ ਅੜਚਨਾ ਨਾ ਆਉਣ ਸਾਨੂੰ। ਮਤਲਬ ਅੰਕਲ ਜੀ ਕੋਈ ਅੜਚਨਾ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ, ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਚੱਪਲ ਜਿਵੇਂ ਜੁੱਤੇ ਵਗੈਰਾ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਆਂਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬਲੈਸਿੰਗਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ, ਤੂੰ ਬਲੈਸਿੰਗ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਬਲੈਸਿੰਗ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਆਂਟੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਰੈਸਲੇਟ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇ ਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਮਤਲਬ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਕਰਕੇ ਘਰ ਆ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚਮੜਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮੇ ਕੀਤੇ। ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਜਾਇਆ ਕਰਾਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਜੈਂਸ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਇਆ ਕਰਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਿਖਿਆ ਕਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੱਸਿਆ ਕਰੇ ਮਹਾਦੇਵ, ਜੋ ਵੀ ਜਿਵੇਂ 770 ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ, ਜੋ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਸੁਣਦੀ ਸੀ ਬਲੈਸਿੰਗਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਤਿਤਲੀ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੀ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਗਈ ਕਿ ਵਾਕਈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋੜਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ। ਚਲ ਐਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਗਈ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੰਮੀ ਬੱਸ 'ਚ ਇੰਨੀ ਭੀੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਅਸੀਂ ਘਰ ਕਿਰਾਇਆ 'ਚ ਰਹਿ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਨੋਰਮਲ ਸਾਡੀ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ
ਵੀ ਮੈਂ ਕੰਮ ਲੱਗਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਲੱਭਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਜੇ ਮਿਲ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ 1-1.5 ਮਹੀਨੇ ਮਸਾਂ ਕੱਟਦੀ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਬਸ ਮਨ ਅੱਕ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਕੰਮ ਅੱਜ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕੀ ਇੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੰਮਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਲਿਆਏ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੱਸ 'ਚ ਭੀੜ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰ 'ਤੇ ਆਈ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਸੰਗ ਮੈਨੂੰ ਸੀਟ ਮਿਲੇ ਨਾ ਮਿਲੇ ਪਰ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੱਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਡੁਗਰੀ ਤੋਂ ਚੜ੍ਹੇ, ਸਾਰੀ ਬੱਸ ਫੁੱਲ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸੀਟ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਲਈ ਖਾਲੀ ਪਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਕੋਲੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਉਤਰ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸੀਟ ਮਿਲ ਗਈ। ਐਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਬੱਸ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਤੱਕ ਦੀ ਸੀ, ਚੱਲ ਅਸੀਂ ਉਤਰ ਗਏ। ਫਿਰ ਰਸਤੇ 'ਚ ਨਾ ਮਤਲਬ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਡੁਗਰੀ ਗਈ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਮੇਰਾ ਨਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਪੀਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ, ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾ ਸਕੈਚ ਪੀਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ, ਰਸਤੇ 'ਚ ਕਿਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਬਾਈਕ 'ਤੇ ਗਈ ਸੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਓ, ਸਕੈਚ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਟੇਸਟੀ ਰੱਜ ਕੇ ਪੀਤਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਡੁਗਰੀ ਜਾਂਦੇ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਏ ਦੇਖੀ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਆਏ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮਾਂ 3-4 ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਪਕੜਾ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਰੀ ਦਾ ਲੰਗਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਸ ਰਸਤੇ ਅੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹਨੂੰ ਟੱਠਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੇ ਉਹ ਖੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਟਰਨ, ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ, ਨਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਟੱਪਣ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਰਸਤੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਕੁਲਫੀਆਂ, ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ, ਚਲ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਆਪਦੇ ਬੇਟੇ ਲਈ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਨਾ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਬਰੈਸਲੇਟ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਹੋ ਕੇ, ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਛੱਤ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਦਾ ਪੈਰ ਲਮਕ ਗਿਆ, ਐਂ ਲਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਡਿੱਗਣ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਐਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਈ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਬੇਟਾ ਐਵੇਂ ਵੀ ਗਿਰੂਗਾ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ, ਲੱਤ ਫਸ ਗਈ ਗਰਿੱਲ ਜੀ 'ਚ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਤਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਓ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਲੁਕਟ ਸੀ ਜੋ ਨੀਚੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ। ਫਿਰ ਨਾਲ ਵਾਲੀ ਦੀਦੀ ਨੇ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਤਾ ਉਹ ਵਿੱਚੋਂ, ਲੱਤ ਫਸੀ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਚਮਤਕਾਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੇਰਾ ਬਰਥਡੇ ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਵੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਕੀ, ਚਲੋ ਬੇਟੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾ ਲਓ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਲਗਾ ਲਓ, ਮਨ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਪਾਪਾ ਹੈ ਜਾਂ ਭਰਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਰੂਪ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੰਗੂੰਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਬਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰਾ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਘਰ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਸੱਚ ਮੇਰਾ ਬਰਥਡੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਨਾ ਗਿਫਟ ਚਾਹੀਦਾ ਮੇਰੇ ਬਰਥਡੇ 'ਤੇ। ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਫਰੈਂਡ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਬਰੈਸਲੇਟ ਆਇਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ, ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬਰਥਡੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਗਈ, ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਟੋਫੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਿੱਤਾ, ਨਾਲੇ ਬਰੈਸਲੇਟ ਪਕੜਾਇਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਤਲਬ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਜੋੜਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਪਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਇਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਇਕੇ 'ਤੇ ਬੱਸ 'ਚ ਬੈਠਣਾ ਜਾਣਾ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਰੂਪ 'ਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮਤਲਬ ਐਂ ਲਾ ਲਓ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਉਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਜੋੜਿਆ। ਮੇਰੀ ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਲ 'ਚ ਕਰਿਆ ਕਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹੀ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰਿਆ ਕਰਨ ਅੱਗੇ। ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਐਂ ਲਾ ਲਓ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨਿੰਬੂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਚੋੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਮੈਂ ਹਾਏ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਡੇਲੀ ਮੈਸੇਜ ਕੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਬੇਟਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ, ਤੇਰੇ ਫੇਰ ਹੀ ਕੰਮ ਬਣਨਗੇ, ਤੂੰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਾफ़ ਕਰਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਭੋਲੇ ਭਾਵ 'ਚ ਲਾ ਲਓ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਲਾ ਲਓ, ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਸੰਗਤ 'ਚ ਗਲਤੀ ਹੋਵੇ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਸੱਚੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾੜੇ ਮਾੜੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਯਾਦ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਅਤੇ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਰੁੱਪ ਵੀ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਜਾਨੀ ਆਨੀ ਵੀ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਕਾਰ ਆ, ਬਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਕੰਮ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਬਖਸ਼ ਦੇ, ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਊਚਰ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਦੇ ਸਕਾਂ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਘਰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਪੁਰਾਣਾ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਰੂਮ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਐਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਪੁਰਾਣਾ ਘਰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਅਸੀਂ ਲੋਨ 'ਤੇ ਕਰਵਾਇਆ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਲੋਨ 'ਚ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਬਿਆਨਾ ਵੀ ਕਰਾ ਲਿਆ।
ਮਤਲਬ ਲੋਨ ਦੀ ਬਿਆਨੇ ਦੀ ਡੇਟ ਵੀ ਟੱਪ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪੈਸਾ ਜੋ ਬਿਆਨਾ ਕੀਤਾ ਡੁੱਬੇ ਨਾ। ਇੰਨਾ ਕਰਦੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਪੰਗੇ ਪਏ ਪਰ ਇੰਨਾ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਲੋਨ ਵੀ ਕਰਵਾਤਾ। ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਘਰ ਪੂਰਾ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਹੋਈ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕਰਵਾ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚੀ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਦੀ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਦਿੱਕਤ ਹੈ। 10-11 ਹਜ਼ਾਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੋਨ ਹੀ ਭਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਆਪਦੇ ਕੋਈ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ, ਨਾ ਆਪਦੇ ਪੋਤੇ ਪੋਤਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਹਾਂ। ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਰੋਜ਼ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਬੇਟਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਐਂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਤਰਸਣਗੇ, ਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਆਪ ਆਉਣਗੇ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਐਂ ਕਰਨਗੇ। ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੀ ਦੇਵਰ ਦਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾ ਦੇਵਰ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੰਜੂ ਕੋਲ ਸੂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇ ਸੂਟ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮੰਜੂ ਹੈ ਮਤਲਬ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸੂਟ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਲੈ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਸੂਟਾਂ ਨੂੰ, ਘਰੇ ਪਏ ਹੋਣਗੇ ਪਾ ਲੂਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੇਰਾ ਦੇਵਰ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸੀ, ਘਰ ਦਾ ਹੀ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਕਿੰਨਾ ਚਾਅ ਹੁੰਦਾ ਭਾਬੀਆਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਰੋ ਕੇ ਸਰੂਪ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਚਲੀ ਗਈ। ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਰੇਟ 'ਚ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਡਰੈਸ ਅਸੀਂ ਘਰੇ ਆਉਂਦੇ ਰੈਂਟ 'ਤੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਰਵਾਤੀ। ਜਦੋਂ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਵਰੂਪ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਜੋ ਕਲਰ ਦਾ ਸੂਟ ਮੇਰਾ ਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਵਰੂਪ ਦੀ ਡਰੈਸ ਉਹ ਆਈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਸਕਰੋਲ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਆਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਬੋਲੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਕੁੜੀਆਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਣਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ 2500 2-2000 'ਚ ਤਿਆਰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਲਰ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੀ ਇੰਨੀ ਹਾਲਤ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲਾ ਸਕਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਤਿਆਰ ਹੋਵਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਹਲਕਾ ਫੁਲਕਾ ਕਰਵਾ ਲਾਂ। ਅਤੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਫੇਲ ਕਰਤਾ। ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬੇਟੀ, ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਨੂਰ। ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰਾ ਨੂਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਵੀ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਸਤਸੰਗ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚੀ ਸੁਣਾਉਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਭਾ, ਮਾफ़ ਕਰਨਾ। ਸਤਸੰਗ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਛੋਟੇ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਉਹਨੇ ਮੈਂ ਕਰਤੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬੇਟੀ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਨਾਲ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7627। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी सिडनी तो अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हाँ। गुरु जी की किरपा, गुरु जी की मौज, उन्होंने जो अज मेरे तो बुलवाना है गुरु जी खुद ही बुलवाएंगे। यह मेरा शुक्राना सत्संग एक लेटेस्ट सत्संग ਦੇ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ। ਮੈਂ ਸੋਨੂ ਭਈਆ ਦੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਰਹੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਪਿਆਰ ਦੇਣ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਸੇ ਰਾਤ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਲ ਚੁੰਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਕੰਜਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ, ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਪਲੋਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਇੰਨੇ ਕਲੀਅਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਅਤੇ ਇੰਨੇ ਕਲੋਜ਼ਨੈਸ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਏ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ ਕਿ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ।
ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਵੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਭਾਵ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੇ ਜੋ ਮਨ ਦੇ ਭਾਵ ਸੀਗੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਭਾਵ ਵੀ ਕਦੋਂ ਬਣੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਕਿਵੇਂ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਦਿਆਲੂ ਨੇ, ਦਇਆਵਾਨ ਨੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟਾਨ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨਾ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੀਆਂ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ਾਵਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟਾਨ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਮੇਰੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਮਿਸ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿੱਘ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਮਿਸ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਦੇਣਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਮੈਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਇੱਕ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਮੇਰੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਿਓ। ਦੂਜਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਦਰ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮੰਮੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਦਾ ਡਾਈਵੋਰਸ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਬਹੁਤ ਇਲੀਗਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੰਗ ਰਹੀ ਆ, ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀਅਰਿੰਗ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਪੇ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਹੱਕ ਹਲਾਲ ਦੀ ਕਮਾਈ ਆ, ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਨਜਾਇਜ਼ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਆ, ਚਾਹੇ ਜੱਜ ਨੇ ਆਰਡਰ ਕਰੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ। ਕੱਲ੍ਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇਣੀ ਸੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਉੱਥੇ, ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤੀ, ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਸ਼ਾਵਰ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੰਜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਪਈ ਉੱਥੇ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟਾਨ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਹੋ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਰਕਸ਼ਾ ਕਵਚ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਨਿੱਘੀ ਬੁੱਕਲ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੱਖਿਓ। ਮੈਂ ਨੈਕਸਟ ਸਤਸੰਗ ਛੇਤੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੂੰਗੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरु जी महाराज के श्री चरणों में और आप सभी संगत परिवार के बीच अगला सत्संग शेयर करने जा रहे हैं। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 2099। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं ये शुक्राना सत्संग आज गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू किया है। मैं गुड़गांव से बोल रही हूँ। मैं गुरु जी को बहुत बहुत शुक्राना देना चाहती हूँ कि गुरु जी ने मेरे जो अरदास है वो धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे हैं। मैं बहुत दिनों से एक गुरु जी को अरदास की हुई हूँ और गुरु जी ने मुझे कुछ कुछ साइंस दिखाए हैं। धीरे धीरे चीज़ें ठीक हो रही है। अभी मैं वो अरदास के बारे में नहीं बोलना चाहती, लेकिन इतना शेयर करूँगी कि वो अरदास अभी धीरे धीरे पूरी होती हुई नज़र आ रही है मुझे। जब पूरी तरह से पूरी हो जाएगी, मैं इस सत्संग को पूरी तरह से शेयर करूँगी। लेकिन संगत जी, मैं आप सब से भी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि गुरु जी से मेरे लिए अरदास करना कि मेरी जो इतने दिनों की अरदास है वो गुरु जी पूरा कर दे।
पूरी तरह से कंप्लीट कर दे। और मैं शुक्राना देना चाहती हूँ गुरुजी का। अप्रैल में मुझे गुरुजी ने मैसेज दिया था कि मेरा बरकत होगी, पैसों की तंगी दूर होगी। और सचमुच अप्रैल मंथ में मुझे गुरुजी ने इतना ब्लेस किया फाइनेंशियली। मैं बहुत सारा एक्सपेंडिचर्स जो था, फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर्स, वो पूरी कर पाई। इसके लिए गुरुजी को बहुत बहुत शुक्राना। और मैं एक नर्स हूँ, मैं एक इंटरनेशनल पेशेंट हैंडल कर रही थी। इंटरनेशनल पेशेंट ने भी मुझे इतना सारा गिफ्ट्स दिया जाने से पहले, और गुरुजी ने मुझे ड्यूरिंग दैट टाइम इतना कुछ इंजॉय कराया, ऐश करवाया मुझे। वो इंटरनेशनल पेशेंट क्राउन प्लाज़ा होटल में रुकी थी, उनको देखने जाती थी मैं होम केयर में, और वहाँ पे मुझे बहुत सारा अच्छा ट्रीटमेंट मिला, अच्छा खाना, उनके साथ अच्छे से रहना, उनको केयर करना, उनके तरफ से भी अच्छा रिस्पॉन्स, और मुझे अप्रिसिएशन भी मिला। इसके लिए मैं गुरुजी को बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ। हाल ही में मैं अपने फ्रेंड के घर गई थी, वहाँ भी मुझे बहुत अच्छा ट्रीटमेंट मिला। उन्होंने मुझे लेके घूमे, अपने फ्रेंड से इंट्रोड्यूस कराया, तो चीज़ें धीरे धीरे सब ठीक हो रही हैं। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। अब बस इतनी आस है गुरुजी से कि मेरी ये अरदास पूरी कर दे, और गुरुजी सब संगत को भी ब्लेस करे, सबकी लाइफ को ब्लेस करे। इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पे विराम करती हूँ, और अगले सत्संग की तैयारी करूँगी। तब के लिए प्लीज़ मुझे आज्ञा दीजिए। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं आज के सत्संग वीडियो का अंतिम सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4440। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम बार शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना। आई लव यू गुरुपा, आई लव यू। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। सोनू अंकल जय गुरु जी। आज फिर गुरु जी की प्यारी बेटी आप लोगों के साथ शुक्राना शेयर करना चाहती है। आज फिर मुझे गुरु जी ने खूब सारी ब्लेसिंग दी गुरुपा, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। मेरे जो कमर में बहुत दर्द था गुरुपा, आपके जल प्रसाद से वो भी ठीक हो गया। मैंने आपका चंदन टीका और जल प्रसाद से बिल्कुल ठीक हो गया, मैं बहुत अच्छी हो गई गुरुपा। आपका उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना। मेरे कष्ट काटने का बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। आपने जो बच्चों को सचखंड भेजा है, वहाँ से उन्होंने मुझे वीडियो कॉल पे दर्शन कराए गुरुपा। घर बैठे ही मैंने सचखंड के दर्शन किए गुरुपा। आपका उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। मैं जितना शुक्राना करूँ उतना कम है मेरे गुरुपा। आपने घर बैठे ही मुझे सचखंड के दर्शन करवाए गुरुपा, आपका बहुत बहुत शुक्राना। बच्चे गए हुए हैं गुरुपा, आप उनके साथ ही हैं, मुझे पता है गुरुपा। बस उनकी यात्रा सफल करना, उनके सिर पे मेहर भरा हाथ रखना। बस गुरुपा आपकी बेटी यही अरदास करती है। आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। हमारे अंग संग सहाय रहने का शुक्राना, अपना बनाने का शुक्राना, मेरे अंग संग सहाय रहने का बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। मेरे सिर पे मेहर भरा हाथ रखने का शुक्राना गुरुपा। आपकी बेटी से बोलते वक्त कोई भूल चूक हो जाए तो क्षमा करना गुरुपा। सारी संगत की झोली खुशियों से भरना गुरुपा। सोनू अंकल को भी ब्लेस करना, मेरे अंकल को भी ब्लेस करना, बच्चों को ब्लेस करना गुरुपा। वो सचखंड आपके पास आए हुए हैं गुरुपा, बच्चों के साथ ही रहना, उन्हें आशीर्वाद देना गुरुपा। बस आपकी बेटी हाथ जोड़ के यही अरदास करती है। आप ही के बच्चे हैं, आप ही का परिवार है गुरुपा। सब कुछ आपको ही देखना है गुरुपा, उन्हें सही रास्ता दिखाते रहना गुरुपा। बस आपकी बेटी हाथ जोड़ के यही अरदास करती है। सारी संगत को ब्लेस करो, सारी बेटियों को ब्लेस करो गुरुपा, सब बच्चों को ब्लेस करो, सबकी झोली खुशियों से भरो गुरुपा, सबकी झोली खुशियों से भरना। आपकी बेटी यही अरदास करती है। सोनू अंकल को भी ब्लेस करना गुरुपा, मेरे अंकल को भी ब्लेस करना, उनकी तरफ से भी बहुत बहुत शुक्राना, मेरे बच्चों की तरफ से बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, मेरे पूरे परिवार की तरफ से आपका बहुत
बहुत शुक्राना। आपकी बेटी से कोई भूल चूक हो जाए, कोई गलती हो जाए तो क्षमा करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, इतनी ब्लेसिंग देने का बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। बस इसी तरह हमें सही रास्ता दिखाते रहना, हमें भटकने मत देना गुरुपा। हमेशा हमारे सिर पे हाथ रखना। आपकी बेटी यही अरदास करती है गुरुपा, सब जगह सुख शांति बनाए रखना, सबको ब्लेस करना, सबकी हेल्थ अच्छी रखना गुरुपा। बस आपकी बेटी हाथ जोड़ के यही अरदास करती है। बोलते वक्त आपकी बेटी से कोई भूल चूक हो तो क्षमा करना गुरुपा। शुक्राने की सेवा आपकी बेटी कर रही, कभी कभी भूल चूक हो जाती है गुरुपा, पर आपकी बेटी टाइम निकाल कर रोज़ शुक्राने की सेवा कर ही देती है गुरुपा। उसके लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्राना कि आप मुझे इतना टाइम दे देते हैं। आप जो बुलवाते हैं गुरुपा बस मैं वही बोल देती हूँ, क्योंकि आपको पता है अभी थोड़ा अंकल जुड़े हुए नहीं हैं, तो मुझे जैसे ही टाइम मिलता है फटाफट शुक्राना कर देती हूँ गुरुपा। उसके लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। आप मुझे टाइम दे देते हैं शुक्राना करने का, आपका बेअंत बेन शुक्राना गुरुपा। बस मुझे सही रास्ता दिखाते रहना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना मेरे गुरुपा। आई लव यू गुरुपा, आई लव यू। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना 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 शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना गुरुपा। आई लव यू गुरुपा, आई लव यू। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। आप सभी संगत परिवार का भी शुक्राना। हम सभी भाग्यशाली संगत जी सत्संग के अंत तक बने हुए हैं। हमें पूरा विश्वास है संगत जी, परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के पावन संकेत, संदेश, ब्लेसिंग्स आप सभी संगत परिवार तक जरूर पहुंची है। गुरु जी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे संगत जी। सत्संग शेयरिंग करने से संबंधित सभी जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।